वाह भेजो। मत जा तेरे पाँव पड़ू मत जा। भेजो ओरछा किले का इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इस किले की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह जू बुंदेला ने की थी। यह वही राजा थे जिन्होंने सिकंदर लोदी से युद्ध किया था। ओरछा की पहली और सबसे रोचक कहानी रामलला के मंदिर की है। दरअसल यह मंदिर भगवान राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन मूर्ति स्थापना के वक्त यह अपने स्थान से हिली नहीं। इस मूर्ति को मधुकर शाह बुंदेला के राजकाल 1554 से लेकर 1592 के दौरान उनकी रानी गणेश कुंवर अयोध्या से लाई थी। रानी गणेश कुंवर वर्तमान ग्वालियर जिले के करहिया गांव की परमा राजपूत थी। चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले रानी पुख नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप भगवान रामलला को ओरछा लाई, परंतु रात्रि हो जाने के कारण भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोजन कक्ष में स्थापित किया गया, लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके स्थान से हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा है और राम नवमी पर यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वैसे भगवान राम को यहाँ भगवान मानने के साथ यहाँ का राजा भी माना जाता है, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर न होकर महल की ओर है। आज भी भगवान राम को राजा के रूप में ओरछा के इस मंदिर में पूजा जाता है और उन्हें गार्डों की सलामी देते हैं। मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रवेश निषिद्ध है। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवर से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी। उन्होंने वृंदावन जाने से स्पष्ट मना कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधना रत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से दृढ़ हो गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतल गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया। रामलला ने ओरछा चलने स्वीकार किया, किंतु उन्होंने 3 शर्त रखी। यात्रा पैदल होगी, दूसरी यात्रा केवल पुष्य नक्षत्र में होगी, तीसरी शर्त राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहां से पुनः नहीं उठेगी। रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रही हैं। राजा मधुकर शाह ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए करोड़ों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी। यह निश्चित हुआ कि सोम मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल
बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते थे। राम आज भी इसी महल में विराजमान है और उनके लिए बना करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। यह मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है। यह भी एक संयोग है कि जिस सम्मत 1631 में राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ, उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी पूर्ण हुआ था। जो मूर्ति ओरछा में विद्यमान है उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यही मूर्ति गणेश कुंवर को सरयू की मध्यधार में मिली थी। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहां राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। यहाँ राम ओरछाधीश के रूप में मान्य है। राम राजा मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर हैं। छड़धारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान के मंदिर एक सुरक्षा चक्र के रूप में चारों तरफ। ओरछा की अन्य बहुमूल्य धरोहरों में लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव, राधिका बिहारी मंदिर, राजमहल, रायपीरवीण महल, हरदौल की बैठक, हरदौल की समाधि, जहांगीर महल और उसकी चित्रकारी प्रमुख है। ओरछा झांसी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान श्री राम का ओरछा में 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था और इसके बाद से आज तक यहाँ यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। अगर आप भी भगवान राम में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।